बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको ख़बर ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान को ओवरऑल कुछ मामलात के ऊपर आके अब सूरत हाल थोड़ी सी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। अब आप कहेंगे किस तरीके से? अंदरूनी मामलात तो आपके सामने हैं ही हैं कि मईशत नहीं संभल रही, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, ये बातें अपनी जगह पे हैं। अब मैं यहाँ से मामला उठा के थोड़ा इंटरनेशनल मामले के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ आपको अंदाज़ा ये हो कि ये तजर्बा नाकाम हो गया है। ये जो हुकूमत यहाँ पे इंस्टॉल की गई है वो चलती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी एक मिसाल आप देखते हैं कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, करीबी दोस्त है। हर मुश्किल घड़ी में हम उसके साथ रहे, वो हमारे साथ रहा, लेकिन पिछले थोड़े अरसे में हमने देखा है कि वो रूठ गया है, उसने मुंह फेर लिया है। कभी ऐसा नहीं हुआ। हर मुश्किल घड़ी में जब पूरी दुनिया ने पाकिस्तान से मुंह फेरा, उन्होंने आके अरबों डॉलर्स लगाए, उन्होंने कहा हमारा ख़जाना आपके लिए हाजिर है, हम आपके लिए हाजिर हैं। जहाँ पे आलमी फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश तैयार हुई, हमें ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की गई, UN के अंदर, UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो एक ही मुल्क था जो पाकिस्तान के हक़ को लेके आगे आता था, उसका नाम चीन था। और यकीनी तौर पर अब भी वो कहीं ना कहीं हमारी मदद करेंगे ही करेंगे, नाराज़ वो ज़रूर है। लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर आपने देखा कि चीन ने कर्जे देने के हवाले से बात नहीं की, गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं कर रहा, इस गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म को इनवाइट नहीं कर रहा। हत्ता कि अभी जो इजलास हुए उसके अंदर गैर मुबस्सर के तौर पे भी या मुबस्सर रुकन मुल्क के तौर पे भी हमें नॉन ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वर के तौर पे भी वहाँ पे दावत नहीं दी गई। अब उसके बाद आप देखें सऊदी अरब और दुबई की भी यही सूरत हाल है। वो हमें बिल्कुल पैसे नहीं दे रहे, वो हमारी कोई मदद इमदाद नहीं कर रहे, उल्टा वो हमारे दुश्मन भारत को और उनके वज़ीर आज़म को बुला के प्रोटोकॉल्स दे रहे हैं, जो हमारे ज़ख्मों के ऊपर एक लिहाज से नमक छिड़कने वाली बात है कि चलें अगर आप हमारी मदद नहीं कर रहे, हमारे साथ हाथ नहीं बढ़ा रहे, तो कम से कम वहाँ तो हाथ खींच के रखे, लेकिन वो नहीं कर रहे। अब ज़रा आप इसको इमेजिन कीजिए कि एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, उसके साथ हमारे इस वक्त जो टाइज़ हैं, जो बायलैटरल ट्रेड का मसला है या बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो मुकम्मल एंड है। एक हमारा बॉर्डर चीन के साथ लगता है, हमारा वो दोस्त है, हमारा ब्रदर मुल्क है, लेकिन गर्मजोशी नहीं है, नाराज़गी है और सूरत हाल है। हमारा एक बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ लगता है, ईरान की तरफ हम जाते नहीं हैं। उसकी वजह क्या है जी? अमेरिका नाराज़ हो जाता है। पिछली हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, वज़ीर आज़म साहब और उनके वज़ीर ख़ारजा और बाकी लोग जाते रहे वक्तन फ़वक्तन, लेकिन उनको अपने घर भेज दिया। अब अगली हल्का मुल्क आता है, वो है अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने मेहनत की और अमेरिकन जो वहाँ से निकले, जिस तरह से निकले वो ये सोच नहीं रहे थे, उनका ख्याल ये था कि हम उनको अकामोडेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे मौजूद हमारी हुकूमत ने एब्सोल्युटली नॉट करके उनके अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया, जिसके बाद वो हमें सज़ा दे रहे हैं, जिसके अंदर तमाम लोग जो इन्वॉल्व थे, वो खुफिया एजेंसी के सरबराह उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब हों, दीगर गवर्नमेंट के लोग हों, इमरान खान की गवर्नमेंट हो, उन सब को कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ये है कि वो कीमत अदा करें जो उन्होंने अमेरिका को उस वक्त निकालने के अंदर अपना रोल प्ले किया। अब वहाँ पे बच गई तालिबान की गवर्नमेंट, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट। हमारा ख्याल ये था कि गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी। अच्छा, किसी हद तक उन्होंने की भी। आपने माजी में देखा कि अगर वो गर्मजोशी है उस तरह हमारी डिक्टेशन के ऊपर वो नहीं चले, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मफादात का उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया, क्योंकि हम उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। उनकी खातिर उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने OIC इजलास भी बुलाया, हमने UN के अंदर उनका मुकदमा रखा, हमने दोस्त ममालिक को कन्विंस किया, हमने रशिया को कन्विंस किया, हमने चाइना को कन्विंस किया, हमने ईरान को कन्विंस किया, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत आई है उसकी कोई पॉलिसी लाइन नहीं है, उसके पास कोई फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं है, चूँकि ये गवर्नमेंट कॉल्स के ऊपर चलती है और कॉल्स की बुनियाद के ऊपर मनसूबे शामिल करते हैं, कॉल्स की बुनियाद के ऊपर मनसूबे निकाल देते हैं। अब अफ़गानिस्तान के जो वज़ारत पेट्रोलियम मादनियात के तर्जुमान हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात की है जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस नहज के ऊपर आ गए हैं। आप अंदाज़ा ये करें कि हमारे यहाँ तवानाई का बहरान है और तवानाई के बहरान के लिए चूँकि इसी हुकूमत ने, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते, नून लीग की हुकूमत ने कोयला बेस्ड प्रोजेक्ट्स लगाए, जिस तरह साहिवाल कोल पावर प्लांट है। अब वो आपको दुनिया जहान से आपको कोयला मंगवाना पड़ता है और वो महंगा है, और फिर आता कराची में है, फिर कराची से आगे आपने भेजना है साहिवाल के अंदर। ये इतने अक्लमंद हुकूमत है, चूँकि मामला पैसों का है। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान इन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया जी हम अफ़गानिस्तान से कोयला इंपोर्ट करेंगे। अब वो जो आपको $90 के हिसाब से पहले मिलता था, अब उन्होंने उसको फ़ी टन जो है वो
डॉलर यानी उसकी डबल प्राइस कर दी है। यहाँ तक बात नहीं रही। उसके बाद उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने पहले भी हमारे ऊपर कभी फूल नहीं बरसाए और इस बार भी हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। और उनका ख्याल ये है कि अगर आपका ये ख्याल है कि आप अफ़गानिस्तान से कोयला इंपोर्ट करके डॉलर्स की मद में अफ़गानिस्तान की मदद कर रहे हैं, तो उनका आपकी अपनी इक़्तिसादी कमीज़ इतनी फटी हुई है कि आपके डॉलर के फ़ायदे से रफू नहीं हो सकती। तो जिसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि आप अपनी पोजीशन देखें और आपकी जो पोजीशन है वो माली लिहाज से इस किस्म की है कि आपने हमारी खाक मदद करनी है। अब ये वक्त आ गया है कि अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के साथ लिंक नहीं है, जिसके ऊपर पाबंदियां हैं, जिनके पास कोई एड नहीं आ रही, कोई लोन वो नहीं ले रहे, उसके बावजूद वो पाकिस्तान को ताना दे रहे हैं। और ये कैसे हो गया है? ये पिछले 3 महीनों में इस नहज के ऊपर हम पहुंचे हैं कि इल्ला माशाल्लाह हमारे पास तजर्बाकार और अहले हुकूमत आई है। अब ज़रा खान साहब वाले मामले के ऊपर आ जाते हैं। खान साहब ललकार तो बहुत रहे हैं, लेकिन उस ललकार के साथ खान साहब के घर में भी हलचल महसूस हो रही है। और हलचल क्यों महसूस हो रही है जनाब? हलचल इसलिए महसूस हो रही है कि जहाँ पे खान साहब के अपने घर के जो भेदी हैं वो लंका ढाना शुरू हो गए। आप जानते हैं कि इमरान खान तो चेयरमैन हैं, उनके साथ वाइस चेयरमैन भी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और कुरैशी साहब जो हैं उनके साहबजादे, और वो मुल्तान के अंदर इस वक्त दोनों MNAs हैं, और उनके छोटे साहबजादे सलमान नईम के खिलाफ मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये वही शख्सियत है जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को जनरल इलेक्शंस के अंदर हराया था। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कुरैशी साहब वज़ीर आला के उम्मीदवार थे पंजाब के अंदर, लेकिन उस वक्त जहांगीर खान तरीन और अलीम खान मौजूद थे जो दोनों वज़ीर आला बनना चाहते थे। अलीम खान खुद और जहांगीर तरीन अपना कोई ना कोई कैंडिडेट वज़ारत आला के लिए लेके आना चाहते थे। तो जहांगीर तरीन ने मुल्तान के अंदर मौजूद उस शख्स के लिए तमाम वसाइल का इस्तेमाल किया ताकि शाह महमूद कुरैशी को हराया जाए, और कहीं ना कहीं कोई और ताकत भी नहीं चाहती थी, तो उन्होंने फौरी तौर पर शाह महमूद कुरैशी को सीट से हराया। आज शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ पर खड़े होकर कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे हराया। अब पार्टी से मुराद इमरान खान, वो खुद उसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने खान को बताया है। इसका मतलब यह है कि वो उस पार्टी की बात नहीं कर रहे जिसमें खान साहब, वो उस पार्टी की बात करें जितने ज़मीर बेचने वाले हैं, जितने लोटा पार्टी है, ये जितने खान साहब को धोखा देने वाले लोग हैं, वो उनकी बात कर रहे थे, जिसमें अलीम खान है, जिसमें जहांगीर तरीन है, जिसमें दीगर लोग हैं। इन्होंने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ये साजिश की है, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आप ये कहें कि उन्होंने नहीं की। ये सब लोग जानते हैं, जो भी थोड़ी बहुत सियासत को समझते हैं, जिनको थोड़ा बहुत उन इवेंट्स का नॉलेज है, वो इस बात की तस्दीक करेंगे। अब तहरीक इंसाफ जो है वो 2 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर जलसा करना चाहती है, परेड ग्राउंड के अंदर, और वो जलसा एक लिहाज से एक वन डे जिसको आप एहतजाज कहते हैं वो वाला है। महंगाई के ख़िलाफ़ कोई धरने की तरफ हो नहीं जा रहे, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज की ज़रूर दौड़ लगी हुई है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया अपने तौर पे कह रही है कहीं खान साहब डॉज ना दे जाएं, जिसमें वो ये कहें कि आपने इजाज़त तो जलसे की ले रहे हैं और लोग इकट्ठे कर लें और उसके बाद वो बैठ जाएं। अब असद उमर साहब के मुताबिक जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है वो उनको एहतजाज करने से रोकने की कोशिश कर रही है, और इस वक्त एहतजाज के हवाले से उनको इजाज़त देने से गुरेज किया जा रहा है। अगर आप कहते थे कि पुरअमन एहतजाज है, अब वो पुरअमन एहतजाज की बात कर रहे हैं तो भी आप उनको एहतजाज नहीं करने दे रहे, तो फिर इसका मकसद क्या सेट कर रहे हैं? लेकिन अल्लाह माशाल्लाह तजर्बाकार हुकूमत है, और तजर्बाकार हुकूमत के होते हुए खबर पहले आपको सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग थी जो अगले महीने जुलाई के अंदर आपको इससे ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान को LNG नहीं मिल रही। अब ज़रा सुनिए कि टेलीकॉम और इंटरनेट जो कंपनीज़ हैं उन्होंने ये बताया है कि बिजली की लोड शेडिंग के दौरान वो अपनी सर्विसेज को मुअत्तल कर देंगे, सर्विसेज बंद कर देंगे, जिसका मतलब यह है कि उस दौरान ये भी लोड शेडिंग करेंगे। अब आ जाते हैं इलेक्शन की तरफ। मामला थोड़ा सा लग ही रहा है कि कल यानी आज सुबह जो है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपसे कुछ घंटों के बाद जो पंजाब के वज़ारत आला है उसके हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो आ चुका होगा। एक रे भी रोल प्ले करेगा। फिर पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन है। फिर ऊपर आप देख रहे हैं कि इत्तेहादी जमातें जो हैं उनका भी अब पारा हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो लग ये रहा है जिस तरह शाह महमूद कुरैशी शेख रशीद ने बात की है, शेख रशीद के मुताबिक वो अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस देख रहे हैं। बहुत सारे लोग पहले अक्टूबर के इलेक्शंस की बातें सुन रहे थे कि ज़रा IMF डील हो जाए उसके बाद मामलात उस तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल यह है कि मामलात शायद अब उस तरफ जाना शुरू हो गए हैं और अक्टूबर के अंदर इलेक्शन का फैसला शायद कहीं ना कहीं कर लिया गया है। कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बातें अब उसके अलावा क्योंकि सिस्टम चल नहीं रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।